नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अर्थमेटिक के टॉप 10 बेहतरीन सवाल जो आरआरबी पीओ एग्ज़ाम में क्लर्क में आपको देखने को मिल सकते हैं। आप सभी को पता है कि अगले महीने में आरआरबी पीओ और क्लर्क दोनों का एग्ज़ाम है, तो उस एग्ज़ाम के अप्रोच से हमने जो है क्वेश्चन को सेट किया है और आपके लिए लाया है। अगर अच्छा लगे तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। ए सोल्ड एन आइटम फॉर RS 2121 रुपया एंड इनकर्ड अ लॉस ऑफ 30%। ए जो है किसी वस्तु को बेचता है, बेचने पर उसे जो है 30% का हानि होता है। एट वाट प्राइस शुड ही सेल द आइटम टू मेक प्रॉफिट ऑफ 30%। और उस वस्तु को जो है वो कितना अधिक पे बेचे ताकि उसको 30% का फायदा हो। तो इस तरह का क्वेश्चन देखने के बाद आपको जो है 30 से 35 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व कर देना। उससे ज़्यादा अगर समय लगाइएगा तो आप ट्रबल में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, सीधा सीधी समझ लिए, 30% लॉस में यानी 70% हो जाएगा। 70% इज इक्वल टू जो है हमको दिया हुआ है 2121 रुपया। तो हमको बताना है कि 130% जो है वो क्या होगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, 100 ऐसे करके आप 70 से भाग लगा के 130 से गुना कर दीजिए। आप इसको काट दीजिए 7 से, इसको 7 एक कम 7 तिया 21 हो जाएगा, 0 7 तिया 21। अब 13 तिया 39 का 9 फिर 3 13 तिया 39, यानी RS जो है हमारे पास 3939 रुपया में जब हम इसको सेल करेंगे तो हमको 30% का फायदा होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ए ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो 72 किलोमीटर की रफ्तार से प्रति घंटा चल रही है। क्रॉसेज अ ब्रिज, लॉन्ग ब्रिज विच, जिसका लंबाई जो है, एक ब्रिज को पार करती है जिसका लंबाई 250 मीटर है, इन 30 सेकंड, 30 सेकंड में। फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन टू द लेंथ ऑफ ब्रिज। तो हमको पहले लेंथ ऑफ ट्रेन निकालना है, लेंथ ऑफ ब्रिज तो यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों का रेशियो करना है। तो सबसे पहले स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में, उसको हम चेंज कर लेते हैं मीटर पर 30 सेकंड में, ठीक है ना। तो 72 को आपको चेंज करना होगा मीटर पर सेकंड में, तो आप 5/18 से भाग लगा दीजिए, सब कोई जानते होंगे आप लोग। 18 से 4 यानी 20 मीटर प्रति सेकंड जो है उसका चाल हो जाएगा। अब बोल रहा है कि क्रॉसेज 250, यानी ट्रेन का लेंथ हो जाएगा x मान लेते हैं, फिर 250 लेंथ को भी कवर कर रहा है। और डिस्टेंस इज इक्वल टू, आप लोग सभी को पता है कि स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड हमको पता चल गया है कि 20 है और टाइम कितना दिया हुआ है, तो 30 सेकंड दिया हुआ है। अब यहाँ पर x प्लस 250 बराबर 3 दूनी की 6, 100 आप कर दीजिए यहाँ पर। x बराबर इधर जब जाएगा तो 350 हो जाएगा, यानी ट्रेन का लेंथ जो है वो 350 मीटर है। तो ट्रेन का लेंथ हमको निकालना है 350, और रेशियो में ब्रिज का दिया हुआ है 250, तो 50 से करेंगे इसको 5 बार में, 50 से करेंगे इसको 7 बार में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपको ये सब वीडियो का आंसर जो है, वीडियो में आंसर जो है वो कैसा लग रहा है दोस्तों? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलें, बोलने की आवश्यकता ना पड़े। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में जो स्पीड है टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और स्ट्रीम का जो स्पीड है, दोनों का रेशियो दिया हुआ है 8:1। यानी हम लिख लेते हैं x माइनस वन, एक्स माइनस वाई क्या होता है, अप स्ट्रीम होता है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होता है, y होता है। दोनों का वैल्यू दिया हुआ है 8:1, ठीक है भाई। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8y, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9y, ठीक है भाई। इसको हम सॉल्व कर लिए। इफ द बोट कवर्स 500 किलोमीटर इन 20 आवर्स, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इन डाउन स्ट्रीम में ये डिस्टेंस को कवर करता है 20 घंटा में। तो बताइए कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी एक्स का वैल्यू हम लोग से पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस टोटल 500 कवर करता है, डाउन स्ट्रीम में करता है, तो हम लोग एक्स प्लस वाई करेंगे, और इज इक्वल टू कितना घंटा में करता है, तो 20 घंटा में करता है, उसको लिख लेंगे। अब इसको जो है आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 500 एक्स का वैल्यू जो है वो कहीं निकाला हुआ है 9y और प्लस, यानी 10y, ठीक है, 10y है। देयरफॉर यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, 20 दिया हुआ है, आप 1 0 से 1 0 कर दीजिए, 1 0 से 1 0 यहाँ से भी कर दीजिए, यानी y बराबर जो वैल्यू आ रहा है, y बराबर जो आपको आ जाएगा यहाँ पर, y का जो वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू आपको आ जाएगा 5/2, यानी 2.5। अब आपको x का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो x बराबर हम लोग क्या कर लेंगे, 9 इंटू 2.5, देयरफॉर कितना दिया हो जाएगा, 9 दूनी के 18 और 4.5 22.5, 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है स्पीड है बोट का इन स्टिल वाटर। जब धारा नहीं है तो उसमें जो है
बोट का स्पीड जो है वो 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाय 50% एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 25%। कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, फ्रैक्शन का न्यूमरेटर यानी ऊपरे वाला भाग, यानी कोई हम एक एक्स बाई वाई करके एक फ्रैक्शन ले लेते हैं जिसमें से दिया हुआ है कि न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 50%, यानी इसको हम सीधा गुना कर देंगे 0.5 से, ठीक है। और एंड द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला, इज इंक्रीज बाय 25%, ठीक है। तो 100 में जोड़ेंगे 25 तो 125, उसको भाग करेंगे 100 से तो इंटू आ जाएगा 1.25, और ये जो वैल्यू है द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 6/5, और ये वैल्यू जो है 6/5 के बराबर दिया हुआ है। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन यानी x/y क्या आएगा वो आप हमको बताइए। तो हम इक्वेशन बना लिए, अब इसके हिसाब से जो है हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हमको करना पड़ेगा, यहाँ से एक 0, यहाँ से 2 0, यानी ठीक है 5 से इसको हम कर लेते हैं, 5 से 2, 5 25 0, 250 से ये 2 और 2 से हो जाएगा ये 3, यानी x/y जो आ रहा है मेरे पास 3/1 निकल के आ रहा है। ऑप्शन में है कहीं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसी अप्रोच के साथ आप लोग सॉल्व करते रहेंगे तो क्वेश्चन जो है 30 से 35 सेकंड में बनेगा। अन्यथा आप अगर इसको 0.5 न लिखकर 5/100 लिखिएगा, फिर सॉरी 50/100 लिखिएगा, फिर 125/100 लिखिएगा, तो फिर उसमें आपको कटिंग करने में जो है प्रॉब्लम होगा और कहीं ना कहीं आप गलत उत्तर निकाल देंगे। तो चलिए ठीक है। हाँ तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ही शानदार सवाल है। इन अ सर्टेन टाइम अ सम बिकम्स 3 टाइम्स एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सम, सम माने अमाउंट होता है, ठीक है। अमाउंट, अमाउंट को हम लोग कैसे दर्शाते हैं, एस आई प्लस पी, यानी एस आई जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो, और साथ ही साथ प्रिंसिपल को जोड़ देंगे तो हमको अमाउंट मिल जाएगा। तो ये सम बोल रहा है यानी अमाउंट को ही दर्शाने का काम कर रहा है यहाँ पर। तो ए इज इक्वल टू एस आई प्लस पी, ए कितना टाइम्स हो गया है 3p इज इक्वल टू एस आई प्लस पी, देयरफॉर जब इधर करेंगे तो हो जाएगा 2p इज इक्वल टू एस आई। तो एस आई जो है मेरे पास कितना निकल के आ गया 2p, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, मेरे पास रेट वोट जो भी दिया हुआ है उसके हिसाब से। तो क्या करना होगा हम लोग को, एस आई इज इक्वल टू हम लोग सबको जानते हैं PRT/100, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एस आई जो है क्या कितना दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है एस आई आपको 2p दिया हुआ है, ठीक है। p का पता नहीं, r का आपको पता है 5% और t का भी पता नहीं है, बाई 100 आप जब कर देंगे तो p से p कट जाएगा और यहाँ पर आप काट लीजिए 20, यानी t इज इक्वल टू जो है आपके पास निकल के 40 ईयर्स आ गया, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेम सम बिकम 8 टाइम्स इन द सेम पीरियड। 8 टाइम्स बन रहा है यानी हम उसको 7p लिख सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल का तो हमको पता नहीं है, रेट का इंटरेस्ट एट विच, हाँ तो वहाँ पर जो है 7 टाइम बनता है, तो रेट हमको जो है दिया हुआ नहीं है, तो रेट को रेट लिख देंगे। और टाइम कितना दिया हुआ है दोस्तों 40 साल, उसको भागा लगा देंगे 100 से, इससे एक बार में काट दीजिए और आपको करना क्या होगा, पी से पी कर दीजिए, आर बराबर हो जाएगा आपको 70/4, 4 एकम 4 और 3, 4 सत्ते 28.5, यानी 17.5% जो है रेट हो जाएगा। कहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरह के भी क्वेश्चन को देखिए बराबर पूछने वाला सवाल है, इस सबको आप लोग एकदम याद कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, तब पर ही जाके एग्जाम में फटाक से सॉल्व कर पाइएगा। नहीं तो आप सोचेंगे कि वहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट लगा के हम अगर उसको सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व तो कर लीजिएगा, आंसर भी आ जाएगा, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। किस लिए नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप टाइम के अंदर, यानी इस सब क्वेश्चन को मैक्सिमम इन द सेंस 40 to 45 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तो चलिए ठीक है,